जो मछली अपना मुंह बंद रखती है वो कभी कांटे में नहीं फंसती। आजकल हम सब का बड़ा मसला ये है कि हमारी ज़िंदगी एक खुली किताब बन चुकी है। हम जो खाते हैं वो इंस्टाग्राम पर है, हम जो जहाँ जाते हैं वो स्टेटस पर है, और हम जो सोचते हैं वो फेसबुक पर डाल देते हैं। हमें लगता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी की, अपनी आसाइशों की और अपनी सहूलतों की नुमाइश करेंगे तो हमें अटेंशन मिलेगी, लोग हमें पसंद करेंगे और हमें इम्पोर्टेंट समझेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक सच सुन लें, और ये सच जो है बहुत कड़वा है। अच्छा, जब आप अपनी ज़िंदगी की किताब खोल कर दुनिया के आगे रखते हैं ना, तो दुनिया उसको पढ़ती नहीं है बल्कि फाड़ देती है। अच्छा, याद रखिए कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी प्राइवेसी, आपकी ताकत, जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरों को देते हैं तो आप अपना कंट्रोल उनके हाथ में दे देते हैं। आजकल तो दुश्मन को हराने के लिए भी हथियारों की ज़रूरत नहीं होती, बस उसका राज पता होना चाहिए। देखें, एक अक्लमंद इंसान, एक अल्फ़ा, एक मास्टरमाइंड हमेशा वॉल्ट यानी तिजोरी की तरह होता है। बाहर से मजबूत और अंदर क्या है किसी को पता नहीं। सो आज के व्लॉग में कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता रही हूँ जो आपको कब्र तक अपने सीने में दफन रखनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो अगर आपकी ज़ुबान पर आ गई तो आपकी तबाही का सबब बन सकती हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्यों ना कि तमाम पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ना कि देखें, हर ख्याल एक बीज की तरह होता है। अगर आपको इसके बोए बगैर सबको दिखाएंगे ना, तो कोई ना कोई या तो इसे मसल देगा या फिर आपसे पहले ही उसका फल ले जाएगा। तो ज़िंदगी को अक्लमंदी के साथ गुजारने की कोशिश, दनाई वाली बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो के तमाम पॉइंट्स एक्नॉलेजेबल हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडे आवर व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ एलिफ। आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। माय डियर वंस, यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट हो रहा है लेट नाइट इवनिंग से। मैं यहाँ पर रात के खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो खाना में मैं बना रही हूँ बीफ का सालन और जो है ना बिरयानी, चिकन पुलाव, ये जिसे हम सादा ज़बान में कहते हैं। अच्छा जी, व्लॉग स्टार्ट करते हैं और साथ साथ कुकिंग करते हैं, घर के रैंडम काम भी करते हैं, आज का टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक। तो देखिए, अपनी लाइफ को काम, पीसफुल और परसकून, खुशहाल और मिस्टीरियस बनाने के लिए ना कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी के साथ कभी शेयर नहीं करनी चाहिए, इवन अपने सगों के साथ भी नहीं। क्यों ना कि ये सब ऐसी बातें हैं जिनको पहले से किसी को बता देने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उल्टा आपको इसका नुकसान बहुत होगा। तो वन बाय वन देखते हैं वो कौन सी बातें हैं। पॉइंट नंबर 1, योर नेक्स्ट मूव। दुनिया के सबसे बेवकूफ़ औरत या सबसे बेवकूफ़ इंसान वो है जो शोर मचाकर कहती हैं कि मैं ये बिज़नेस शुरू करने वाला हूँ, मैं तो फ़लाँ को सबक सिखा दूँगा, या मैं गाड़ी ख़रीदने वाला हूँ। क्यों ना कि जब आप अपने अगले कदम का ऐलान कर देते हैं ना, या अपने मकसद को बयान कर देते हैं, तो आप अपने दुश्मनों को और अपने हसद करने वालों को तैयार होने का मौका दे देते हैं, उनको चौकन्ना कर देते हैं। मंसूबे की असल ताकत उसकी खामोशी में होती है। तैयारी का वक्त दिखाने का नहीं होता, जब काम मुकम्मल हो जाए तब बोले। जब तक सफ़र चल रहा हो खामोश रहें। आपका अगला कदम, आपका इरादा, आपकी अगली सीम, सब आपके अपने हैं। ये दुनिया के सामने लाकर आप बिला वजह का बोझ और तनकीद अपने सर पर ना लें। आजकल दुनिया में यही असूल है, हमेशा याद रखिए। अगर आप कोई अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई मंसूबा आपके जहन में है, कोई कारोबार या नौकरी बदलने का इरादा है, तो उस वक़्त तक किसी से मत बोलें जब तक काम मुकम्मल ना हो जाए। क्यों ना कि ये दुनिया जो है ना आपके ख्वाबों की हिफाजत नहीं करेगी, और ना ही आपकी नाकामी की ज़िम्मेदारी उठाएगी। इसलिए क्या फ़ायदा बिला वजह लोगों को अपनी चीज़ों से अवेयर करने का। खामोशी से अपना काम करते जाएं बस। क्यों ना कि कामयाब और अक्लमंद इंसान कभी भी ऐलान नहीं करते, वो खामोशी से काम करते हैं, अंधेरे में मेहनत करते हैं, और अब फिर अचानक धमाका होता है। फिर लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ और कब हुआ। इसलिए अपने प्लान्स को राज में रखें, लोगों को अपनी ही अल्फाज से नहीं बल्कि अपने रिजल्ट से हैरान कर दें। मेहनत खामोशी से करें और शोर अपनी कामयाबी को मचाने दें। अगर आप अपने नेक्स्ट मूव, अपनी सिमत, अपने इरादा, अपने एम्स और अपने गोल्स सब कुछ पहले ही बता देंगी ना, तो नज़र लग जाएगी इसमें, और या कोई रुकावट इसमें बन जाएगी। तो खामोश रहना सीखिए, क्यों ना कि खामोशी में ताकत है और शोर में कमज़ोरी है। अपने प्लान्स को छुपा कर रखें। दूसरी चीज़ जो आपको अपने सगे रिश्तेदारों से भी छुपा कर रखनी चाहिए, दिस इज़ योर बैंक बैलेंस एंड योर इनकम। कभी भी किसी को ना बताएं कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितने पैसे हैं। क्यों ना कि पैसा रिश्तों को बदल देता है। पैसा तो ऐसी चीज़ है जो नीयत को भी बदल देता है। अच्छा, अगर आपने
نے بتا دیا کہ آپ بہت کماتے ہیں، آپ کے پاس بہت کچھ ہے، تو لوگ حسد کریں گے یا اسے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ نے یہ بتا دیا کہ بہت کم کماتے ہیں یا آپ کے پاس کچھ خاص نہیں، تو لوگ بھی آپ کو حقارت سے دیکھیں گے اور آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ تو دونوں صورتوں میں نقصان آپ کا ہی ہے، اس لیے لوگوں کو کنفیوز رہنے دیں، انہیں اندازہ لگانے دیں، نہ غریب بن کر دکھائیں کہ لوگ آپ کو پاؤں تلے رون دیں، اور نہ ہی امیر بن کر دکھائیں کہ لوگ آپ سے جلیں۔ آپ سے کوئی حسد نہ کرے، بس مسٹیریس بن کر رہیں۔ اپنی جیب کا حال صرف آپ کو بتانا جو ہے نا چاہیے، اپنے آپ کو یا آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ سب کو چھپا کر رکھنی چاہیے، بلیو می یور فیملی کانفلکٹس۔ دیکھیں، آپ کا گھر آپ کا قلعہ ہے، اور اگر قلعے کی دیوار میں دراڑ آ جائے نا تو آپ کا دشمن جو ہے نا وہیں سے حملہ کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے شوہر سے لڑائی ہے، آپ کی بیوی سے لڑائی ہے، بھائی سے، بھابھی سے یا بہنوں سے اختلاف ہے، تو یہ بات گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ یاد رکھیں، جو لوگ اپنے گھر کے جھگڑے دوسرے رشتہ داروں کو یا محلے داروں کو یا دوستوں کو بتاتے ہیں، وہ اپنے گھر کو خود آگ لگاتے ہیں۔ پہلے تو ایسے لوگ جو ہے نا آپ کی باتیں سنیں گے، پھر ہمدردی دکھائیں گے، اس کے بعد مزے لیں گے، اور پھر دوسرے لوگوں کو بتا کر آپ پر ہنسیں گے، اور سب سے بڑی بات، وہ آپ کی اس کمزوری کو بھی پھر آپ کے خلاف استعمال کریں گے، اور وہ آپ کو کہیں گے کہ تمہارے تو اپنے بہن بھائی سے نہیں بنتی، تمہاری تو اپنی ماں سے نہیں بنتی، تمہاری تو اپنے بھابھی سے نہیں بنتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو گھر کی لڑائی جھگڑے، گھریلو سیاست گھر کی حد تک رکھیں۔ لوگوں کو جا کر ڈنڈورا نہ پیٹے، لوگ کچھ نہیں کرنے والے، وہ صرف مزے لیتے ہیں۔ ان کو تو بس ایک کہانی مل جاتی ہے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور بیٹھ کر لطف اٹھاتے ہیں۔ صرف ایسی فیملی میمبرز کے ساتھ اپنی کوئی لڑائی ڈسکس کریں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہو، اور یہ ایک کو پتہ ہو کہ کون آپ کے ساتھ مخلص ہے اور کون صرف مزے لیتا ہے۔ اچھا، جو ہے نا پوائنٹ نمبر 3 از یور فیئرز اینڈ ویکنیس۔ دیکھیں، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ڈر اور کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، لیکن ان کمزوریوں کو زبان پر لانا بے وقوفی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو بتا دیں گے نا کہ مجھے تو اکیلے پن سے ڈر لگتا ہے، مجھے انکار سننے سے تکلیف ہوتی ہے، تو آپ اپنے دشمن کے ہاتھ میں خود ہی خنجر دے دیتے ہیں کہ کہاں وار کرنا ہے۔ حالات، واقعات اور دوستیاں ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ہو سکتا ہے آج آپ کی جس کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہے، کچھ عرصے بعد وہ دشمنی میں بدل جائے، یا ان فیوچر اس کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ویسا اسٹرانگ نہ رہے جیسا آج ہے، تو پھر یہی لوگ آپ کی بتائی ہوئی کمزوریوں کو آپ کے خلاف استعمال کریں گے۔ وہ جان بوجھ کر آپ کو وہی چوٹ پہنچائیں گے جہاں آپ کو سب سے زیادہ درد ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی کمزوریوں کو چھپائیں، ڈر کو ماسک کے پیچھے رکھیں۔ دنیا کو لگنا چاہیے کہ آپ لوہے کے بنے ہوئے ہیں، چاہے آپ اندر سے جتنے مرضی گھبرا رہے ہوں یا سینسٹیو ہوں۔ اپنی گردن کو خود کبھی دشمن کے آگے نہ کریں۔ کبھی بھی فرینکنس میں اپنے فون کا پاس ورڈ یا سوشل میڈیا کا لاگ ان یا بینک اکاؤنٹ کا پن کسی کو مت بتائیں، یا کوڈز یا پاس ورڈ ہر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تو میرا بہت اچھا دوست ہے، اس سے تو میری بہت اچھی دوستی ہے، یہ تو میری بہنوں کی طرح ہے۔ نیور کسی کو مت بتائیں۔ رشتے ٹوٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، جذبات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ آج کا دوست کل کا دشمن بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس کے پاس آپ کی ڈیجیٹل ہے تو وہ آپ کی زندگی برباد بھی کر سکتا ہے۔ پرائیویسی جو ہے بے اعتباری نہیں بلکہ سیکیورٹی ہے، سو اپنی ڈیجیٹل لائف کو لاک رکھیں۔ پوائنٹ نمبر 6 از یور ریزنٹمنٹس۔ اگر آپ کو کوئی بھی برا لگتا ہے، کوئی فیملی میں کوئی عورت بری لگتی ہے، کوئی لڑکی اچھی نہیں لگتی، کوئی بھی رشتہ دار جس سے آپ کو نفرت ہے، اس کی باتوں سے جو ہے نا آپ کو غصہ آتا ہے، یا کوئی بھی انسان جس کے ساتھ آپ کے جو ہے نا وائبز میچ نہیں ہو، ان سمپل ورڈز میں جو آپ کو انسان برا لگتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں سب کو نہ بتائیں، کیوں نہ کہ آپ اگر جگہ جگہ جا کر بولیں گی نا کہ مجھے فلاں سے نفرت ہے، وہ مجھے بہت بری لگتی ہے، تو آپ اپنی شخصیت کو خود ہی نیگیٹو بنا رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح نہ بات لیک ہوتی ہے اور ایک سے دوسرے کو بھی پتہ چل جاتی ہے، آپ کے دشمن تک بھی چلی جاتی ہے کہ آپ فلاں سے نفرت کرتے ہیں، تو وہ چکنا ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ عقل مند انسان تو وہ ہے جو اپنی نفرت کو مسکراہٹ کے پیچھے چھپاتا ہے، وہ دشمن کے سامنے بھی مسکراتا ہے تاکہ دشمن کنفیوز رہے۔ سو اپنی نفرت کی کہانی مت بتانے، اپنے دل کا جو ہے نا کارڈز ایک کے سامنے نہ کھولیں۔ پوائنٹ نمبر 7 از یور بگ ڈریمز۔ چھوٹے دماغوں کے سامنے بڑے خوابوں کا ذکر مت کریں۔ اگر آپ کسی عام انسان، اپنے کسی گھریلو عورت، کسی گھریلو رشتہ دار کو کہیں گے نا کہ
मैं करोड़पति बनना चाहती हूँ या मैं तो अपने ख़यालात बदल देना चाहती हूँ, तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे, वो आपसे तरह तरह की बातें करेंगे। अपनी औकात तो देखो, ये चली अपने हालात बदलने, इतनी मेहनत तुमसे नहीं होगी। तो इस तरह की नेगेटिव बातें करके ना वो आपकी यकीन को कमज़ोर कर देंगे, क्यों ना कि इनकी ना तो सोच आपकी तरह है और ना ही वो आपकी तरह मेहनत कर सकते हैं, और ना अपने काम से जो है ना इतने अच्छी तरीके से अपना काम सर अंजाम कर दे सकते हैं। वो सिर्फ बातें कर सकते हैं, वो बातें ही करके वो आपको कमज़ोर करते हैं, क्यों ना कि बोलना, बातें करना, ज़बान चलाना ही तो दुनिया का सबसे आसान और सस्ता काम है, जो लेटे लेटे सुकून से बिस्तर में ही हो जाता है। इसलिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, जिस्म को हिलाना नहीं पड़ता। तो अपने ख्वाबों को जो हिफाजत है ना, अपने ख्वाबों की हिफाजत खुद ही करें। मेहनत करते रहें, लोगों से मशवरे ना लें, सिर्फ इन्हीं को बताएं जो आपकी मदद कर सकते हैं, आपके काम आ सकते हैं, जो आपके लेवल के हैं, उनकी सोच हाई है। बाकी आरे गहरे लोगों का सिर्फ नतीजा दिखाएं। शेर अपने शिकार का प्लान हिरन को नहीं बताता। पॉइंट नंबर 8, अदर पीपल सीक्रेट। अगर आपकी किसी दोस्त या आपके किसी करीबी रिश्तेदार ने आप पर भरोसा करके आपको अपना राज बताया, तो आप इस राज को राज रहने दें, क्यों ना कि अगर वो राज आपने किसी और को बता दिया तो फिर आप दोस्त नहीं बल्कि गद्दार कहलाएंगे। जो इंसान दूसरों के राज नहीं रख सकता, उसकी कोई इज्जत नहीं करता। लोग कहते हैं कि उसके पेट में तो कोई बात ही नहीं रहती। लोग इस तरह आपको बातें बताना बंद कर देते हैं, क्यों ना कि किसी न किसी चैनल से कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जाता है कि आपने फ़लाँ की बात लीक की है, और फिर ख़ानदान वालों में आपका इमेज ऐसा बन जाता है कि इधर की बात उधर करती है, लोगों के सीक्रेट्स एक दूसरे को बताती है, उससे कोई भी बात ना बताई जाए। तो अगर कोई आपके कान में बात आती है ना, तो उसे दिल में फ़ौरन दफन कर दिया करें। दूसरों की इज्जत उछालने की और उनके राज दूसरों को बताने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। मोमन के दिल दर जो राजों के कब्रिस्तान होते हैं, इज्जत भी उसी की होती है जो राजदार होता है। तो ये एक इम्तहान होता है, इसमें खुद को फेल ना होने दें। पॉइंट नंबर 9, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने किसी गरीब की मदद कर ही दी है ना, किसी गरीब को खाना खिला दिया है, कोई और नेकी कर दी है, तो फिर इसका ढिंढोरा ना पीटें। अगर आपने किसी को कुछ पैसे दे दिए हैं या किसी भी और तरीके से किसी की हेल्प करके उसके साथ सेल्फी लगा ली है और लोगों को बता दिया है, तो आपने उस नेकी की रूह को ही मार दिया है। वो नेकी नहीं, दिखावा है। साइकोलॉजी, जो इंसान अपनी नेकियों का जिक्र करता है और किसी की मदद करके उसका बार बार तज़किरा करता है, लोग उसे मगरूर समझते हैं और उसे अच्छा नहीं समझते बिल्कुल भी। ठीक है, दूसरों की मदद दाएं हाथ से करे तो बाएं को भी पता ना चले। ये चीज़ आपकी शख्सियत में नूर और वज़न पैदा करती है, क्यों ना कि छुपी हुई नेकी अलानिया नेकी से कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है। एंड नाउ पॉइंट नंबर 10, और इस पॉइंट के बाद मैं आपको एक बोनस पॉइंट भी दूंगी जिसका नंबर एंड पर आएगा। तो पॉइंट नंबर 10, योर पास्ट मिस्टेक। हर इंसान से ही गलती होती है, हम सबका एक माजी है। इस माजी को सबके सामने खोल कर रखना बहादुरी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी है। अगर आप लोगों को ये बताएंगे ना कि मैं तो माजी में फ़लाँ चोरी की थी, मैंने तो फ़लाँ गलत काम किया था, मैंने तो उस शख्स को धोखा दिया था, तो लोग आपको देखकर ये नहीं कहेंगे कि वाह तुम सुधर गए हो, बल्कि वो इस माजी को आपके मत्थे का कलंक, मतलब जिसको कहते हैं कालख बना देंगे। वो हमेशा आपको फिर शक की नज़र से ही देखेंगे कि कहीं आप वही काम दोबारा ना कर लें। आपके हाल को आपकी माजी की ऐनक से देखेंगे। इसलिए माजी को दफन कर दें। आप अब वो नहीं हैं जो पहले थे। अपनी पुरानी खाल उतार दें, नई ज़िंदगी जिएं। इन द सेम वे, अगर माजी में आपने कोई बड़ा काम किया हो, कोई बहादुरी दिखाई हो, तो अपने मुंह से बार बार उसकी तारीफ़ ना करें, क्यों ना कि इस तरह के लोगों को अक्सर सही शेखी खोर यानी कि मतलब शोखा समझा जाता है। और अगर आप वाकई बहादुर थे या आपने बड़ी मेहनत की थी या पास्ट में और बड़े मेहनती थे, तो लोग खुद ब खुद आपके किस्से लोगों को सुनाएंगे और आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों ना कि काम तो नज़र आ जाता है, बताना नहीं पड़ता। जब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं तो वो शोहरत बनती है, और जब आप खुद अपनी तारीफ़ करते हैं तो वो शोर बनता है। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द बोनस पॉइंट, योर सेल्फ डाउट। हम सब के अंदर कभी ना कभी शक तो पैदा होता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, क्या मैं इस काबिल हूँ या नहीं। ये सब नेचुरल है, लेकिन किसी के सामने इस शक को जाहिर ना होने दें, चाहे आपके अंदर से कितने ही डर हो,
क्यों ना हो, कितने ही कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, बाहर से आप कॉन्फिडेंट नज़र आएँ और अंदर से आप कंफ्यूज नज़र आएँ, लेकिन लोगों के सामने आपने ये सब नहीं बताना। अगर लोग आपको बता देंगे ना कि मुझे खुद पर यकीन नहीं है, तो लोग भी आप पर यकीन करना छोड़ देंगे। न डर वो है जो तूफान में भी संभल रहा है। आपका यकीन लोगों को यकीन देता है। अपने शक को तन्हाई में हासिल करें। लोगों के सामने खुली किताब ना बने, बल्कि ऐसी तिजोरी बने जिसे कोई ना खोल सके। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडे कंटेंट। होपफुली आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वाकई एक लर्निंग कंटेंट लगा हो, आपने इससे कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी इनके पॉइंट्स पर इम्प्लीमेंट से अपनी लाइफ को बेटर और खुशहाल बना सके। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट और ज़िंदगी में काम आने वाली बातें आपके साथ शेयर की हैं। आप भी अपने हिस्से का काम करें और वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें। सो इट्स ऑल अबाउट माय टुडे कंटेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। एंड yes, if you're new in my channel, please do subscribe. See you every soon with the brand new content next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit, and take very good care of yourself. Allah Hafiz. Keep smiling and take care a lot.